हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक कृष्णा। संख्या 36। आज हम इसे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं गीता महात्म्य से। भगवान धरा देवी को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त एवं सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। हम सभी अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, मतलब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनको भोग रहे हैं। लेकिन अगर हम सदा ही भगवत गीता के अभ्यास में आसक्त हों तो भगवान कह रहे हैं वो मुक्त और सुखी होता है और वो कर्म में नहीं ले पायमान होता, मतलब कर्म उसको नहीं बांध पाता। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल ना। अगर महापापी हो तो भी वैकुंठ प्राप्त करता है। आप लोग तो भक्त हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, राइट? दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। अब हम श्लोक करते हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 36। मेरे पीछे बोलेगा। पापमेवाश्रये दस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानाततायिनः हत्वेतानात्तायिना तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नारा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। सुखिनः श्याम माधव। नाइस आबाजी। पापमेवाश्रये दस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानाततायिनः अद्वैतान् आततायिन् अद्वैतानाततायिनः अद्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। सुखिनः स्याम माधव। वेरी गुड, अच्छा है। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ श्लोक संख्या 36 में अर्जुन अपने विषाद का वर्णन कर रहे हैं और श्लोक संख्या 46 तक अर्जुन ही बोलेंगे, राइट? सो अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो अब अर्जुन विपरीत बातें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, उल्टी बात कह रहे हैं। अगर आतताइयों का वध होता है तो पाप नहीं चढ़ता है, ठीक है? लेकिन आतताइयों क्या होता है? हाँ, जब हम ये सुनते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि आतताई क्या होते हैं। उसको हम टीका में पढ़ते हैं। चलो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं, राइट? विष देने वाला अर्थात जो जहर पिला दे उसको भी आतताई कहते हैं। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, राइट? जो घर में आग लगा दे उसको आतताई कहते हैं। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, किसी हथियार से जो आप पर आक्रमण कर दे, चाकू से, तलवार से, व्हाटएवर, गन से आक्रमण कर दे, उसको भी आतताई कहते हैं। चौथा, धन लूटने वाला, जो आपका धन छीन ले, या दूसरे की भूमि हड़पने वाला, किसी की जमीन जायदाद छीन ले, उसको भी आतताई कहते हैं। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो किसी की
स्त्री है, पत्नी है, उसको जो किडनैप कर ले, उसका अपहरण कर ले, वो भी आतताई है। जो इस प्रकार के कार्य करता है उसको आतताई कहते हैं। और ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अब ये किसके लिए इंस्ट्रक्शन होता है? क्षत्रियों के लिए, राइट? क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि इस प्रकार के कोई आतताई हैं तो उनका तुरंत वध कर देना चाहिए, उससे कोई पाप नहीं लगता है। हमारे लिए नहीं है ये, ठीक है? जैसे जज है, जज कोई रूल बुक पढ़ रहा है ना, तो उसको कि अगर इसका जो ऑफेंस है वो प्रूव हो गया तो आप इसको मृत्यु दंड दे सकते हो, वॉटेवर जो भी है, तो उससे जज को कोई पाप नहीं लगता है। आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, उससे पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अर्जुन कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अर्जुन विपरीत बातें बोल रहे हैं और कह रहे हैं ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। अब देखिए, ये जो दुर्योधन एंड पार्थी, ये तो आतताई हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जहर दिया था, भीम को जहर पिलाकर मारने का प्रयास किया था दुर्योधन ने, राइट? लाक्षागृह का निर्माण करके कुंती महारानी और पांचों पांडवों को मारने का भी प्रयास किया गया था दुर्योधन द्वारा, तो है ना वो आतताई, ठीक है? और धन लूटना, ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, और दूसरे की भूमि हड़पना। यहाँ तो पूरा जमीन, पूरा जायदाद, सारा जो उनका राजपाट था वो छल से द्यूत क्रीड़ा में उनसे छीन लिया गया, राइट? और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो द्रौपदी जी को किडनैप करने का प्रयास भी करते हैं ये तो आतताई हैं, राइट? इनका अगर वध करते हैं अर्जुन तो उनको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन यहाँ पर उल्टा आर्गुमेंट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में कि अर्जुन तत्व से विपरीत अपनी बुद्धि को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि अर्जुन को तत्व नहीं पता है, अर्जुन को सब पता है। अर्जुन महाभागवत है, भगवान के पार्षद हैं, लेकिन इस वक्त भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से उनको मोह में डाल दिया गया है, राइट? इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इट्स लाइक एक स्टेज सेट किया जाता है, तो स्टेज में कोई व्यक्ति, एक गरीब एक अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति का रोल कर सकता है, स्टेज सेटिंग। उसी प्रकार से अभी अर्जुन हमारी तरह बद्ध जीवों की भांति बातें कर रहे हैं ताकि हम उनकी प्रॉब्लम से रिलेट कर सकें और भगवान उनके थ्रू हमको दिव्य ज्ञान दे सकें। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, राइट? अब कोई सामान्य क्षत्रिय, मतलब कोई सामान्य व्यक्ति हो तो वो कर सकता है इस प्रकार का, लेकिन कह रहे हैं कि अर्जुन जो है उसका स्वभाव तो साधुवत है, साधु जैसा स्वभाव है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, राइट? इसलिए वो उनके साथ साधु जैसा व्यवहार करना चाहते थे। किंतु क्या बोल रहे हैं? किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर ऐसा साधु जैसा व्यवहार क्षत्रिय करने लगेंगे तो समाज में गुंडे नहीं बढ़ जाएंगे? अगर कोई गुंडा मान लीजिए घर पे आके मर्डर कर दे और सरकार बोले कि मतलब जो जज है वो बोले कि हमको तो साधु की तरह व्यवहार करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, इस गुंडे को सजा नहीं देना चाहिए, तो ऐसे तो समाज में गुंडे बढ़ नहीं जाएंगे। तो क्षत्रियों को तो का धर्म होता है, ये इनका कर्तव्य कि उनको रक्षा करनी है, और ये धर्म को स्थापित करने के लिए वो अहिंसा भी यूज कर सकते हैं। अहिंसा इन द सेंस कि जो आतताई है, जो इस प्रकार के दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इनको कंट्रोल में रखना इनका काम है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? अगर ये जो गुंडे हैं और जो दूसरों का मर्डर कर रहे हैं, इन लोगों को सजा नहीं देंगे, इनको सजा देने में अगर अहिंसा व्यक्ति को महसूस होने लग जाएगी तो फिर समाज में शांति नहीं हो पाएगी। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड। जो व्यक्ति प्रशासन संभाल रहा है, उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति है, उसका स्वभाव साधु स्वभाव का होना चाहिए उसको, लेकिन कायर नहीं होना चाहिए कि जब जरूरत पड़ रही है आपको इस प्रकार का एक्शन लेने की, तब आपको ये नहीं इस प्रकार से नाइव नहीं होना चाहिए कि सब छोड़ देते हैं इनको, क्षमा कर देते हैं इनको। नहीं, दिस शुड नॉट बी द वन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है, जैसे उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी उन्होंने कायरता प्रदर्शित नहीं की। भगवान राम जी का स्वभाव
कितना सुंदर है, राइट। लेकिन जब रावण ने उनकी पत्नी का किडनैप किया, उनका हरण किया, तो उन्होंने कायरता प्रदर्शित नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे साधुवत व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रावण आतताई था। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है कि नहीं। तो अर्जुन से भी यही उम्मीद की जाती है इस वक्त। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हमको तो आतताइयों का वध करके पाप लगेगा। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। अब क्योंकि अर्जुन के लिए प्रॉब्लम थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। राम जी ने तो रावण का वध किया था, राइट। रावण तो असुर था, है ना। और अर्जुन के केस में देखिए, अर्जुन के केस में जो आतताई हैं वो उसी के संबंधी हैं। इसीलिए वो सोचा कि जो नॉर्मल आतताई हैं, जिनके साथ ऐसा कटु व्यवहार होता है, मैं वैसा इनके साथ ना बिहेव करूं, ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो साधु पुरुष हैं उनके लिए तो उनको तो बोला जाता है कि आपको क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अर्जुन का तो धर्म है क्षत्रिय धर्म, राइट। तो उनको अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए, राइट। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि इस प्रकार से अगर मैं स्वजनों को मार देता हूं तो मुझे पाप लगेगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, राइट। और इस प्रकार से क्या होगा, जो मेरी शाश्वत मुक्ति है वो संकट में आ जाएगी। मैं इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लूं। तो आप देख रहे हैं उनकी बुद्धि धर्म के विरुद्ध जा रही है इस वक्त। मतलब वो देख ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वो उल्टे उल्टे आर्गुमेंट्स कर रहे हैं कृष्ण के साथ। अब ये सारी बातें एक जन सामान्य को लौकिक दृष्टि से बड़ी सही लगेंगी कि हाँ, अपने ही परिवार से क्या युद्ध करें। जन सामान्य से अगर हम देखें तो अर्जुन के आर्ग्यूमेंट एकदम सही लगते हैं कि हाँ, परिवार है, इनको नहीं वध करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको तत्व के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये एकदम, आप देख सकते हो, राइट, वो उल्टे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, राइट। आगे चल के भगवान इनको बताएंगे कि हमको अपने स्वभाव को, अगर हम टूटा फूटा भी, अपने धर्म का अगर हम टूटा फूटा भी पालन करें तो बहुत अच्छा है, रादर कि हम दूसरे के धर्म का पालन करें। इन द सेंस वो कह रहे हैं ना कि साधु पुरुषों को क्या करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों का व्यवहार क्या होता है कि वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय है, उनको अपने धर्म, क्षत्रिय का धर्म, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, राइट। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाले धर्म की बात नहीं की गई है। क्षत्रिय का जो धर्म है, उसकी जो ड्यूटी है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। पर वो ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं, जो साधु के कर्तव्य हैं, क्या है, वो सहनशील होता है, वो क्षमाशील होता है। अर्जुन वो फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, भगवान कहते हैं कि तुम अपने धर्म का टूटा फूटा भी प्रयास करोगे, दैट इज बेटर देन किसी और के धर्म का पूरा पूरा परफेक्टली उसको फॉलो करने से अच्छा। तो ऐसे करके भगवान अध्याय 2 में डांट लगाएंगे फॉर ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स। अभी तो हमको आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने हैं। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है, राइट। हम पहले पढ़ चुके हैं, माँ अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात पति, तो माधव अर्थात लक्ष्मीपति। तो इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को माधव से संबोधित करते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, सुखिन श्याम माधव। इसका क्या अर्थ है, इसे बता रहे हैं। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था क्या, कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं, राइट। आप तो लक्ष्मीपति हैं, अर्थात सारी ऑस्पिशियसनेस के स्वामी हैं आप, हर प्रकार के शुभ चीजों के स्वामी हैं आप, और आप इस प्रकार के अशुभ कार्य में मुझे क्यों लगा रहे हैं। पिछले श्लोक में भी वो कृष्ण को जनार्दन कहकर संबोधित कर रहे थे कि आप जनार्दन हैं, आप जनता के पालक हैं,
इस प्रकार आप मुझे इस हम्म, युद्ध में क्यों लगा रहे हैं जिसमें इतने सारे लोगों की हत्या होगी, इतने सारे लोगों को मुझे मारना पड़ेगा, इस प्रकार के अमंगलकारी कार्य में मुझे क्यों लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हमको हम्म, समझना पड़ेगा कि ये किसी भी प्रकार का अमंगलकारी कार्य नहीं है। ये भगवान अगर कोई चीज करा रहे हैं तो वो सभी के लिए मंगलकारी ही होती है। एक चीज भगवान नहीं कर सकते, वो है किसी का अहित सोचना, राइट। वो अगर असुरों का वध करते हैं तो भी उनका बहुत कल्याण होता है। सभी लोग इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं, राइट। हमको ये मटेरियल शरीर दिया ही इसलिए गया है ताकि हम अपने कर्मों को भोग सके, राइट। दिस इज, ये जो भौतिक जगत है इसको बोला गया है जेल। अब इस भौतिक जगत के इस जेल के बनने का कारण क्या है, जरा उसको समझते हैं। थोड़ा सा समय है हमारे पास। ओहो, आई हैव टू लीव। ओह गॉड, 3 मिनट, आई हैव टू रन बैक। ओह गॉड, मैं क्या करूं। हम ये कल करते हैं, आप जाएं। हाँ मैं जा रही हूँ, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम इसे कल समझेंगे कि भौतिक जी, जगत का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या? ठीक है। जी सो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं एंड देन वी आर एंडिंग द क्लास, ओके। लेट्स डू जी। टुगेदर। ओके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। बात बहुत की जय। हरे कृष्णा।